नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीरान आईएएस स्टडी सर्कल पर। आज की जो हम क्लासेस करने वाले हैं रीजनिंग की, जो हमारा टॉपिक रहा था क्लॉक का, है ना, पार्ट 3 वाला, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है। इसके अलावा आपको मेरे बारे में मैं बता दूं कि टीचिंग एक्सपीरियंस देखा जाए तो मेरा 3 साल से जो है मैं टीचिंग करा रहा हूँ। इसके अलावा देखा जाए तो मैंने 50,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। इसके अलावा मैंने यूपीएससी सीएससी 2024 के इंटरव्यू में मैं 1 टाइम अपीयर हुआ था। इसके अलावा यूपीएससी सीएससी 2026 का जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें भी मैं मेंस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाइड हो चुका हूँ। ठीक है, मेरे पास अच्छा खासा अनुभव है किस टाइप के क्वेश्चन जो है यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। और हमारा ये जो बैच चल रहा है यूपीएससी सीएससी 2027 प्रीलिम्स के लिए, इसके अलावा जो भी पीएससी लेवल की एग्ज़ाम होती है जैसे यूपी पीसीएस हो गया, इसके अलावा एमपीपीएससी हो गया, है ना, बीपीएससी हो गया, या उधर जो भी पीएससी लेवल की एग्ज़ाम आती है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस होने वाली है। इसके अलावा जैसे आप एसएससी की तैयारी करवा करते हो, इसके अलावा जो भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हो, तो उसके लिए भी रीजनिंग जो है ना कहीं इम्पॉर्टेंट अपना काम करता है, तो उसके लिए भी क्लासेस इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो आप इस क्लासेस को डेली लगातार देखते रहिए। डेली क्लासेस हमारी आती चलती रहती है। अगर आपने स्टार्टिंग से क्लासेस नहीं देखी है तो हमने सबसे पहले डाइस को कंप्लीट किया, उसके बाद कैलेंडर को, और हमारी लास्ट क्लास आज की है क्लॉक की, वो भी ख़त्म हो जाएगी। मतलब 1 बाय 1 के रूप में हमने तीसरा टॉपिक भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो इसके अलावा जीएस की भी हमारी क्लासेस आने वाली है और मेंस आंसर राइटिंग भी हमारी चल रही है। तो आप क्लासेस देखते चले जाइएगा। ठीक है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। एक क्लासेस में डायरेक्ट समझ में नहीं आता है, 1 बाय 1 आप क्लासेस करते चले जाओगे तो 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आपको जो है रीजनिंग समझ में आ जाएगा। अगर आपको रीजनिंग नहीं समझ में आया, चैनल को अनसब्सक्राइब कर लेना, टाइम बता रहा हूँ। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। देखो, हमारा रीजनिंग में एक टॉपिक बाकी था, उसको हम थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं अभी, कि कौन सा इम्पोर्टेंट हमारा जो टॉपिक्स रहा था उसको कर लेते। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो थे उसको हम थोड़ा सा अभी देख लेते हैं। उसके बाद ही हम देखने वाले हैं कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चन बाकी है। तो हम ये जो देखने वाले हैं ये पार्ट 3 है हमारा, पार्ट 3 है। इसकी क्लासेज चल रही है, हमारी क्लॉक चल रही है। ठीक है, इस क्लॉक में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लिखना है, अपने को लिख सकते हो आप। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को अगर अपन जाने तो कौन से महत्वपूर्ण तथ्य है जिन्हें कि हमें पढ़ना चाहिए और जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। अगर मैं देख लूँ यहाँ पर, पहला पॉइंट बना के लिख लेते अपन थोड़ा सा। पहला पॉइंट लिखना है कि हर निश्चित घंटे में कोई भी कौन, हर निश्चित घंटे में कोई भी कौन दो बार मिलता है, लेकिन 180 डिग्री एंड 0 डिग्री पर एक ही बार मिलता है। ये हमको 2 पॉइंट लिखने हैं। क्या बोल रहा है कि हर निश्चित घंटे में, हर निश्चित जो भी घंटा होगा तो उसमें कोई भी कौन दो मिलता है। कोई भी कौन जो है वो कितनी बार मिलता है, 2 बार। कितनी बार मिलता है, 2 बार मिलता है। लेकिन 180 डिग्री और 0 डिग्री पर देखा जाए तो एक ही बार मिलता है। इसके अलावा और एक दूसरा पॉइंट को हम लिख लेते हैं कि जो कोण एक ही बार मिलते हैं, जो कोण एक ही बार मिलते हैं, वह 12 घंटों में, 12 घंटों में 11 बार ही मिलेंगे। तो ये क्या चीज़ होगी, क्योंकि
क्योंकि क्योंकि वह 65/11 मिनट के अंतराल पर मिलता है ये क्या बोल रहा है? जो कोण एक ही बार मिलता है, जो कोण एक बार मिलता है वह 12 घंटों में 11 बार ही मिलेगा। मतलब जो कोण एक बार मिलता है वो 12 घंटे में 11 बार मिलेगा, क्योंकि वह 65/11 मिनट के अंतराल पर मिलता है। इसके अलावा अगर अपन लिख सकते हैं जबकि अन्य, आप नोट्स बनाते चलते जाइएगा, आपको सब समझ में आएगा। जबकि अन्य कोण 12 घंटे में 12 घंटों में 22 बार मिलेगा, क्योंकि यह 32/8/11 मिनट के अंतराल पर मिलता है, समझ में आ गया? यहाँ पर क्लॉक में देखो दो फैक्ट हमने चीज़ समझी। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या देखा, तो मेरे भाई अपन ने यहाँ पर ये चीज़ इम्पोर्टेंट देखी कि हर निश्चित घंटे में, हर जो निश्चित घंटा होगा उसमें कोई भी कोण जो होगा वो कितना क्या होगा, 2 बार मिलेगा। लेकिन 180 डिग्री और 0 डिग्री पर देखा जाए तो एक ही बार मिलता है। क्या बोलता है उसने कि एक निश्चित घंटे में कोई भी कोण होगा तो कितनी बार मिलेगा, 2 बार मिलता है। लेकिन 180 डिग्री की स्थिति आ जाए, 0 डिग्री अगर, वो एक ही बार मिलेगा। जो कोण एक बार मिलता है वो 12 घंटे में 11 बार मिलेगा। मतलब जो एक बार मिलता है वो 12 घंटे में 11 बार ही मिलेगा, क्योंकि वह 65/11 मिनट के अंतराल पर मिलता है। जबकि अन्य कोण जो है वो 12 घंटे में 22 बार मिलेगा। अन्य कोण क्या 12 घंटे में 22 बार मिलेगा। भाई ऐसा क्यों? क्योंकि वह 32/8/11 मिनट के अंतराल पर मिलता है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी हमने ये चीज़ यहाँ पर मेंशन कर दी। क्या कर दिया हमने? मेंशन कर दिया। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए। 2 क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है और कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये जो टाइप लिखे अपन ने, पहला नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। लिख लेते 12 घंटे में घड़ी 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइया कितनी बार सरल रेखा में होगी। मतलब क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, पहले आप इस क्वेश्चन को पहले समझो कि वो बोल रहा है कि 12 घंटे का टाइमलाइन दिया है। कितने घंटे का? 12 घंटे। कि 12 घंटे में घड़ी की जो दोनों सुइयाँ होती है वो कितनी बार सरल रेखा में मिलेगी। सरल रेखा में मिलेगी। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने सरल रेखा बना दी ना भाई, इस टाइप से बना दी। अब इस सरल रेखा बना दी तो ये कितने का कोण बन गया? 180 डिग्री का बन गया। ठीक है भाई। अगर मैंने इसको सरल रेखा में बना दिया तो ये कितने का बन गया? क्या 0 डिग्री बन गया? यानी क्या लिखूँ मैं? क्योंकि देखो 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयाँ कितनी बार मिलती सरल रेखा में, तो लिख सकते हैं भैया कि 22 बार। कितनी बार? 22 बार। 22 बार क्यों? तो मैं वो भी लिख देता, 22 बार क्यों। 1 सेकंड। 22 बार क्यों? 22 बार क्योंकि सरल रेखा का मतलब कोण 180 डिग्री एंड 0 डिग्री दोनों होता है।
तो मेरे भाई मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में बताया कि 12 घंटे में घड़ी की जो दोनों सुइयाँ है, ठीक है, 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयाँ कितनी बार सरल रेखा में होंगी। तो लिख देना है मेरे भाई कि 22 बार होगी। कितने बार होगी वो? 22 बार होगी। कितने बार होगी? 22 बार होगी, क्योंकि सरल रेखा का मतलब ये जो सरल रेखा है इसका मतलब कोण क्या होगा? 180 डिग्री का और 0 डिग्री का दोनों होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा? कितनी बार सरल रेखा में होंगी? तो आंसर आएगा 22 बार। आंसर आ जाएगा आपका 22। समझ में आ गया? अभी मैंने एक्सप्लेन करवाया था, मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन कराया था कि क्या चीज़ें होती है और क्या नहीं होती है। मैंने बोला 12 घंटे में 22 बार मिलेगा, क्योंकि 32 8/11 मिनट के अंतराल पर मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर शुरुआत अगर अपन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि 6 से 7 बजे 6 से 7 बजे के मध्य 6 से 7 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयाँ की दोनों सुइयाँ 3 मिनट के अंतराल पर होगी। 3 मिनट के अंतराल पर होगी, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये तो एक क्वेश्चन दिया गया है। अब इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है कि 3 मिनट के अंतराल पर होगी या किसके मिनट के अंतराल पर होने वाली है। अब मैं अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया था कि 1 मिनट के बराबर क्या होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सेकंड, कि 6 से 7 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयाँ 3 मिनट के अंतराल पर होगी। मतलब 3 मिनट का अंतराल का मतलब क्या होगा? 3 मिनट का अंतराल का मतलब सिंपल सी बात अगर अपन जाने कि 1 मिनट का मतलब क्या होता है? देखो, 1 मिनट का मतलब होता है 6 डिग्री, ठीक है। तो 3 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा? 3 मिनट का मतलब आ जाएगा 18 डिग्री। 18 डिग्री आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 18 डिग्री आ जाएगा। तो वही तो पूछा क्वेश्चन में, क्योंकि इस टाइप का पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जाता है ना भाई। 6 से 7 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयाँ 3 मिनट के अंतराल पर होगी। तो 1 मिनट बराबर 6 डिग्री होता है, तो 3 मिनट बराबर 18 डिग्री होता है। तो फार्मूला है वो लगा दो अपना। फार्मूला क्या पता ही होगा कि भाई टाइम बराबर क्या होता है फार्मूला? 30h प्लस माइनस थीटा 2/11। ये एक बार आपको प्लस लगाना है और एक बार आपको माइनस लगाना है। तो थीटा का मान आपको रख देना 18 डिग्री। इस थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे? थीटा बराबर आपको लिख देना है 18 डिग्री। एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो यहाँ लिख दिया मैंने 30। एच का मतलब क्या होगा? इस एच का मतलब अपने को लिख देना यहाँ पर, इस 6 को लिख देना है। या लिख देंगे 6 का गुना कर देंगे। एक बार प्लस बोला है तो यहाँ मैं कर दूंगा प्लस। या थीटा का मतलब क्या होगा? 18 डिग्री, तो मैं लिख दूंगा 18 डिग्री। मैं यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और 2/11 कर दूंगा, 2/11, ठीक है। 6 2 12 18, 180 प्लस 18, 2/11, 8 और 0 8, 1 और 8 9 और 1, 2/11। 200 और 200 कितने हो जाएगा? देखो 198 का गुना अगर मैंने 2 में कर दिया तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 आ जाएगी। हाथ क्या बचेगा आपका? 1 9 दूनी 18, 18 और 1 19, हाथ क्या आ जाएगा? 2 एकम 2 और 3 आ जाएगा, 396 बटे में आ जाएगा 11, ठीक है। 396 आ गए। तो 396 को अगर मैं इसे उड़ा दूँ तो 11 के फाड़े में 39 आते क्या? नहीं, 33 आते। कितनी बार आएगा मेरे भाई? 3 बार। तो बचा कितना? 6 बता। तो 11 के फाड़े में 66 आते, हाँ जी आते। कितनी बार आते? 6 बार। तो यहाँ पर तो 36 तो आ गया। मतलब कितना आ गया यहाँ पर? 36। कितना आ गया? 36 मिनट। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? लिख सकते हैं अपन कि 6:36 मिनट। या तो ऑप्शन में ये आ जाएगा। अब इस साइड से सॉल्व करते हैं तो 30 मल्टीप्लाई इस एच की जगह पर अपन कर देंगे 7 6, ठीक है। यहाँ कर दूंगा मैं माइनस। थीटा का मतलब क्या होता है? 18 होता है, वो कर देंगे। इसके बाद अगर बात करें 2/11 कर देंगे हम। 6 × 18 180 आ जाएगा, माइनस 18 आ जाएगा,
और यहाँ अपन कर देंगे 2/11। 2/11 कर देंगे कि 0 अगर 180 में से 18 चले जाते, देखो 10 है, 10 में से 8 चले गए तो बचा कितना आपके पास 2 बचा। अब जिससे लिया इसको वापस कर देंगे और 8 में से 2 चला जाएगा, बचेगा 6 का 162। इसका गुना 2/11 पे कर देंगे। 2 दूनी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 6 दूनी 12 आ जाएगा, हाथ क्या जाएगा कि 2 एकम 2, 2 रे कितना आ जाएगा 3, 324/11। तो देखो 11 अतिरिक्त है, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 हो जाएगा। बचा कितना यहाँ पर 10 बचेगा, 10 बचा तो मतलब 11 नाम 99 आ जाएगा और बचेगा कितना 5/11। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये भी आएगा वो भी आ सकता है। दोनों ऑप्शन पे डिपेंड करता है कौन सा ऑप्शन है। तो आंसर आएगा 6 बजकर तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 6 बजकर कितना है 29 5/11। बस डिफाइन करता है ऑप्शन क्या होगा आपका। डिफाइन करता है ऑप्शन क्या होगा। अगर इस टाइप का 3 मिनट के अंतराल पर 6 मिनट दे दे, 5 मिनट दे दे, कोई भी टाइप का क्वेश्चन उसमें बना दे तो आपको आना चाहिए। बस ये हमारा डिमांड है कि क्वेश्चन इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। ये जो इस टाइप के क्वेश्चन थे जो कि हमने पूरे कंप्लीट कर लिया। थोड़ा सा हम घड़ी जो होती है आगे चलती है पीछे चलती है, उस टाइप के क्वेश्चनों को थोड़ा सा हम क्या करने वाले हैं अभी सॉल्व करने वाले हैं। उस टाइप के क्वेश्चनों को अगर अपन ने सॉल्व कर लिया तो कहीं ना कहीं हमारे जो क्वेश्चंस होंगे और भी इजी और बेहतरीन बन जाएगा। वन सेकंड। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 के साथ हम आते हैं। क्या जाएगा प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 1 लिखेंगे एक घड़ी, देखो एक घड़ी एक घड़ी एक समान दर से तेज हो जाती है। एक घड़ी एक समान दर से तेज हो जाती है, तेज हो रही है। और यह बुधवार दोपहर 12 बजे 2 मिनट 12 बजे क्या कर लेती है 12 बजे 2 मिनट पीछे हो जाती है। पीछे थी यह बुधवार दोपहर 12 बजे 2 मिनट क्या थी पीछे थी। जबकि अगले शुक्रवार दोपहर 12 बजे 4 मिनट आगे थी। तब सही समय कब दर्शाया होगा। इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करना चाहिए वो मुझे आप बता दें। तो कैसे हमें सॉल्व करना चाहिए जो है कि हमें बताना है आप लोग। एक सेकंड बता रहा हूँ, एक सेकंड। देखो इसका आंसर को थोड़ा सा हम समझते। अतः मुझे ये बताओ आप, क्वेश्चन ने क्या बोला कि एक घड़ी समान दर से तेज हो जाती है। ये बुधवार को दोपहर 12 बजे, बुधवार को क्या हुई थी दोपहर 12 बजे 2 मिनट पीछे थी। कितनी थी अतः कितनी थी दोपहर को 12 बजे
2 मिनट के अंतराल पर, ठीक है। इसके अलावा फिर बोला जबकि अगले शुक्रवार दोपहर 12 बजे 4 मिनट आगे चलेगी। मतलब वो क्या बोल रहा है, पहली घड़ी पीछे थी और बाद में आगे चलेगी। दूसरा बोल रहा है 12:04। अब ये हो गई। अब मुझे बताओ, ये तो होगी। अब मुझे ये बताओ, ये जो 2 मिनट आगे, भाई 2 मिनट क्या हो गई, देखो 2 मिनट क्या हो गई, पीछे हो गई है कॉमा, और 4 मिनट आगे हो गई। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ या दोनों को जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा, 6 मिनट हो गया। क्या हो गया, 6 मिनट हो गया, ठीक है। तो 6 मिनट के बराबर क्या आ जाएगा, हमको निकालना क्या है, सेकंड में निकालना। तो 6 का 6 आ जाएगा, मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 36, 60। तो कितना आ जाएगा, 360 सेकंड, 360 सेकंड हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 360 सेकंड हो जाएगा। भाई ये भी सही बात है। ठीक है। अब क्वेश्चन ने बोला था कि बुधवार दोपहर 12 बजे, बुधवार के बाद गुरुवार होगा, गुरुवार के बाद क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। मतलब टाइम लाइन तो वही हो गया। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब मुझे बताओ, जैसे ये बात कब की कर रहा है, बुधवार की कर रहा है। बुधवार 12 बजे की बात कर रहा है दोपहर, बुधवार के बाद यहाँ गुरुवार आ गया, गुरुवार के 12, और यहाँ पर शुक्रवार आ गया, शुक्रवार के 12। क्या की बात कर रहा है वो, पीएम की बात कर रहा है, ठीक है, पीएम। मुझे बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक 1 दिन हो गया, यहाँ से 1 दिन हो गया। इन दोनों को मिला दो तो 2 दिन हो गए। 1 दिन में 24 दिन, तो 2 दिन में कितने हो जाएंगे, तो 2 दिन में कितने दिन हो जाएंगे, मुझे पहले बताओ। 2 दिन में कितने हो जाएंगे, 2 दिन में 24 दिन, तो 24 का गुना 2 से कर देंगे तो कितना आ जाएंगे, 48 घंटे। कितना आ गया, 48 घंटे। हमें 1 बाय 1 के रूप में समझना है कि बुधवार को दोपहर 12 बजे, ठीक है, फिर गुरुवार के दोपहर 12 बजे, फिर शुक्रवार 12 बजे। बुधवार से गुरुवार जाएंगे तो 1 दिन, फिर गुरुवार से शुक्रवार 1 दिन, है ना भाई। क्योंकि जहाँ से शुरुआत हुई वहाँ से बना, तो यहाँ से 2 दिन हो गए, 48 घंटे। तो यही हो गए मास्टर जी। चलो ठीक है। तो यही तो क्वेश्चन पूछा है उसने ना, 1 सेकंड, यही तो क्वेश्चन पूछा है कि नहीं। हाँ, तो क्या पूछा उसने, 1 सेकंड, थोड़ा मैं पेन चेंज कर देता हूँ। तो फिर अपन क्या करेंगे यहाँ पर, फिर क्या करेंगे, 360 सेकंड। तो 360 सेकंड के बराबर कितना आ जाएगा, 48 ओवर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 48 ओवर आ जाएगा। तो 48 ओवर कैसे क्या है, मुझे पहले ये बताओ, तो 48 ओवर आया कि नहीं आया। होता है कि नहीं होता है, ठीक है भाई। अब ये तो उसने पूरा इसमें कर दिया। अगर अपन थोड़ा सा तरीका और बता दूँ, अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर क्लियरली 120 सेकंड की, 120 सेकंड कहाँ से आप पहले ये बता दो भाई। दो अपन क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली में आप थोड़ा लॉजिक सोचा, क्योंकि 4 मिनट और 2 मिनट उन दोनों को घटा देंगे तो 2 मिनट बचेगा ना। तो देखो यहाँ कितना आ जाएगा आपका, 120 सेकंड। तो 120 सेकंड बराबर कितना आ जाएगा, 120 मल्टीप्लाई में 48 आ गया, मल्टीप्लाई में कितना आ गया, 48 बटे में आ जाएगा 360। अब इसकी सब काटापिटी कर देंगे। देखो ये 0 से 0 का 12 36 3 बार आ गया, और 3 को इस अपन उड़ा देंगे 48 से, तो बचा कितना, 16। तो कितना आ जाएगा, 16 ओवर। तो अतः घड़ी ने सही समय सुबह 4 बजे गुरुवार को दर्शाएगा। कब दर्शाएगा, बता, ठीक है। थोड़ा सा मैं और आगे लेके जाता हूँ इसको, ठीक है, आगे लेके जाते। देखो मैं सेकंड मेथड बता देता हूँ, ये चलो लिख लिए। अपन ने निकाला था कि 6 मिनट, मुझे बताओ 6 मिनट के बराबर कितना हुआ, 48 ओवर, क्योंकि 2 दिन का 48 ओवर हो गया, ठीक है। तो क्योंकि देखो 2 मिनट पीछे 2-4 मिनट आगे पीछे इन दोनों को माइनस कर दो तो 2 मिनट का ही तो अंतर रहा ना, हाँ ठीक है। तो 2 मिनट के बराबर क्या होगा, सही बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे आ जाएगा, देखो 2 का गुना 48 में बटे में 6 आ गया, बटे में 6 आ गया। तो 2 के फाड़े में 6 कितनी बार आ जाएगा, 3 बार, और 3 को इससे उड़ा दो, 3 एकम 3, बचा कितना, 1, 3 6 18, कितने 48 घंटे हो गए। अब जो अपना टाइम था एक देखा था अपन ने, क्या देखा था, एक
क्योंकि ये आगे चली गई थी, सही समय कब दर्शाएगा, तो यही तो दिखाना है ना अपने को। एक सेकंड, बुधवार के बाद गुरुवार, गुरुवार के बाद क्या था अपना, ये था 16 ओवर। तो 16 ओवर का मतलब क्या आ जाएगा, 16 घंटे का मतलब यहाँ पर आ जाएगा 4 AM आ जाएगा, 4 AM। अतः लिख देंगे नीचे कि अतः घड़ी ने सही समय सुबह 4 बजे गुरुवार को दर्शाया, सुबह 4 बजे गुरुवार को दर्शाया। भाई सही बात है, अरे भाई सिंपल सी बात है, मैं आपको क्लियरली बता दूँ। जैसे गुरुवार चल रहा है, गुरुवार के ये दोपहर के 12 है, दोपहर के 12 बज रहे हैं, ठीक है, सॉरी शुक्रवार की बात है ना, ये शुक्रवार था, शुक्रवार के दोपहर के 12 बजे। इस 12 में से अगर चला जाएगा तो आप डायरेक्टली पहुंच जाओगे कहीं पर, मुझे बताओ, इसमें से चले जाएगा तो ये पहुंच गया कहाँ पर, आप मुझे बताओ। तो बोलोगे सर ये तो आ गया अपन, मान लो 12 के लगभग में, वहाँ पर कहाँ पर आ जाओगे आप, डायरेक्टली इंटर कर जाओगे किसमें, गुरुवार में। गुरुवार में रात बज जाएगी ना, और उसमें से वो कम कर दो 4 घंटे, तो कहीं ना कहीं टाइम बच जाएगा, तो ये छोड़ दो। तो अपने को ये पता होना चाहिए क्या हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया। थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन था और बढ़िया भी था। है ना। अगला क्वेश्चन है सोहन की घड़ी। अगला क्वेश्चन अपन लिख सकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 कि सोहन की घड़ी, देखो सोहन की घड़ी प्रत्येक दिन, सोहन की घड़ी प्रत्येक दिन 4 मिनट तेज हो जाती है। 4 मिनट क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। इसे रविवार को सुबह 10 बजे सेट किया गया। तब कितने दिनों के बाद यह सही समय दर्शाएंगी। समय के बाद सही समय दर्शाएगी। तो देखो क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है और बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो सोहन की घड़ी है वो प्रत्येक दिन 4 मिनट तेज हो जाती है। इसे रविवार को सुबह 10 बजे सेट किया, तब कितने दिनों के बाद सही समय। देखो मुझे बताओ कि एक दिन के बराबर, एक दिन 4 मिनट तेज होती है, 12 घंटे तेज करने के लिए मतलब क्या हो जाएगा, 12 घंटे में, मतलब 1 घंटे में 60 मिनट हो जाएंगे। 12 घंटे में 12 गुना 8 घंटे, 4 मिनट बराबर 1 दिन था, 120 मिनट का कर लूँ, है ना। देखो इस क्वेश्चन को निकाल लेते, 1 सेकंड। देखो इस क्वेश्चन का आंसर अपन निकालेंगे। क्या बोला है, सोहन की घड़ी प्रत्येक दिन 4 मिनट तेज, मुझे प्रत्येक दिन 4 मिनट तेज हो रही, अच्छी बात है। इसे रविवार को सुबह 10 बजे सेट किया गया, तब कितने दिनों के बाद सही समय रखी है। कुछ नहीं करना आपको, मुझे बताओ। इस क्वेश्चन में बोला है कि एक दिन में क्या कर रही हो भाई, एक दिन में 4 मिनट तेज है, ठीक है, जैसा बोला वैसा कर ले। 1 मिनट, एक दिन में क्या हो रही है, देखो बोला कि भाई एक दिन में 4 मिनट तेज हो रही है, ये लिखा भी है तेज हो रही है, ठीक है। तो फिर अपने को क्या लिखना है कि 12 घंटे तेज करना है अपने को। क्या करना है, 12 घंटे तेज करना है। तब क्या करेंगे, तो 12 घंटे तेज करना है तो मुझे क्लियरली बता दो कि अपने को पता है कि भाई देखो 1 घंटे में कितना होगा, एक दिन में तो 4 मिनट तेज चल रही है ना वो, तो 1 घंटे में क्या हो जाए, 1 घंटे में कितना होता है, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, आपको पता ही है। हाँ सर 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो मुझे ये बताओ कि 12 घंटे मल्टीप्लाई 1 घंटे का कितना आ जाएगा, 60 मिनट, ठीक है, बराबर कितने हो गए ये, मतलब 12 घंटे में वो क्लियर बता रहा है कि 12 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे, 720 मिनट होते हैं। हाँ ये भी सही बात है, वो आ गया बराबर है। तो फिर वो बोल रहा है, ये तो हो गया,
ठीक है। अतः अपन क्या करेंगे कि 4 मिनट, आपको बताया ना भाई 4 मिनट के बराबर कितना आ रहा है, एक दिन आएगा। 4 मिनट के बराबर एक दिन आ रहा है, ठीक है। तो 720 मिनट के बराबर क्या होगा, 720 मिनट के बराबर क्या होगा। तो आपको करना कुछ भी नहीं, मैं बता देता हूँ। 720 मल्टीप्लाई 1, 720 का गुना 1 में कर देंगे, बटे में आ जाएगा आपका 4। ये 4 आ गया, 4 को इससे काट देंगे अपन, 4 एकम 4, 5 6 7 बचेगा 3, 4 और 2 32, ये 0, मतलब आंसर कितना आ जाएगा 180 दिन। कितना आ जाएगा 180 दिन। तब कितने दिनों के बाद सही समय दर्शाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 180 दिन। सोहन की घड़ी प्रत्येक दिन 4 मिनट तेज हो जाती है। इसे रविवार को सुबह 10 बजे ठीक किया गया। कितना दिनों का से अपन ने कुछ नहीं किया, एक दिन के बराबर 4 मिनट तेज हो जाती है, तो 12 घंटे तेज करना है। तो अपन ने पता 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, तो 12 घंटे के मल्टीप्लाई अपन 60 से कर देंगे भाई। 12 घंटे कर रहा है ना, 12 घंटे 60, 720 मिनट हो गया, ठीक है। तो 4 मिनट के बराबर था एक दिन होता है, तो फिर ये 720 ही तो कम 12 घंटे का ले रहे ना अपन स्लॉट, ठीक है। तो बस वे कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया, ख़त्म बात, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं अपन। थोड़ा सा देखो इसी टाइप का क्वेश्चन है, पर थोड़ा हल्का सा चेंज है, हल्का सा ही चेंज है, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें। बस वो क्वेश्चन को अपन कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन है वो, उसके बाद प्रीवियस ईयर चालू हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 लिख लीजिए। सोहन की घड़ी, सोहन की घड़ी, क्या लिखा है, सोहन की घड़ी प्रत्येक दिन, सोहन की घड़ी प्रत्येक दिन, सोहन की घड़ी प्रत्येक दिन 2 मिनट, सोहन की घड़ी प्रत्येक दिन 2 मिनट तेज, और मोहन की घड़ी मोहन की घड़ी मोहन की घड़ी प्रत्येक दिन 2 मिनट पीछे। तो क्या बोला मैंने, सोहन की जो सोहन है ना, उसकी घड़ी प्रत्येक दिन 2 मिनट तेज हो जाती है, और मोहन की घड़ी प्रत्येक दिन 2 मिनट पीछे हो जाती है, ठीक है। इसे रविवार को, इसे रविवार को एक साथ, इसे रविवार को एक साथ कर दिया गया, मुझे इसे क्या कर दिया, रविवार को एक साथ कर दिया गया। तब तब दोनों कब एक साथ रहेगी, कब दोनों एक साथ रहेगी। इस टाइप के क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं मेरे भाई, इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि सोहन की घड़ी प्रत्येक दिन, सोहन की घड़ी प्रत्येक दिन क्या हो रही है, 2 मिनट तेज हो रही है, और मोहन की घड़ी प्रत्येक दिन 2 मिनट पीछे जा रही है। मतलब भाई सोहन 2 मिनट आगे जा रहा है, घड़ी आगे जा रही है, जबकि मोहन की 2 मिनट प्रत्येक घड़ी जो है 2 मिनट पीछे जा रही है। इसे रविवार को एक साथ सही कर दिया, एक साथ कर दिया गया, एक साथ क्या कर दिया गया, उसको ठीक कर दिया गया। तब दोनों कब एक साथ होगी, तब दोनों एक साथ, देखो क्योंकि अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूँ कि क्योंकि ये जो दोनों घड़ियाँ है, ये दोनों घड़ियाँ क्या कर रही है पता है कि आपको, 4 मिनट का अंतराल दिखा रही है। कैसे, क्योंकि 2 मिनट देखो ये आगे जा रही है, ये पीछे जा रही है ना, वही है ना, 2 और 2 4 हो गए। तब क्या होगा, तो मैंने क्या किया मेरे भाई, 4 मिनट का अंतराल दिखा रही है, अर्थात मतलब फिर उसने बोला, वही तो बोला है, तो 2 मिनट के बराबर क्या मानना मैंने कि 2 मिनट के बराबर एक दिन, इसका भी मान लो, और 2 मिनट के बराबर मैंने क्या कर लिया, इसका भी मैंने मान लिया एक दिन। तो दोनों का, सोहन का मोहन का, दोनों का 2-2 मिनट लिया, एक दिन मान लिया, ठीक है। तो प्रत्येक दिन क्या हुआ, 4 मिनट, मतलब आपको समझ में आ गया। तो प्रत्येक दिन क्या हो गया, तो प्रत्येक दिन 2 और 2 कितने हो गए, 4 मिनट हो गया। कितना हो गया, 4 मिनट हो गया। तो प्रत्येक दिन कितना हो गया, 4 मिनट हो गया। मैंने आपको क्लियरली बोल के रखा हुआ था कि जो 1 घंटे की जो पोजीशन होती है,
मैंने अपन ने पहले भी अपन इस क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन में अपन ने सॉल्व किया था कि जो 12 घंटे होते 12 घंटे में 60 मिनट कर दिया तो कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा, 720 मिनट हो जाएगा। मैंने पहली बात की थी, ठीक है, 720 मिनट होगा। तो उसी प्रकार से अपने को क्या करना है, ये 720 को क्या करना है, इस 4 मिनट से भाग दे दो, इस 4 मिनट से भाग दे दो, कितना आ जाएगा 4 से जैसे अपन ने पूरा भाग दे दिया तो आंसर आ जाएगा 180 दिन। 180 दिन कितना आसान क्वेश्चन है कि सोहन की घड़ी प्रत्येक दिन 2 मिनट तेज चलती है और मोहन की घड़ी प्रत्येक दिन 2 मिनट पीछे चलती है। रविवार को एक साथ कर दिया गया तब दोनों कब एक साथ रहेगी तो दोनों का मैंने बोला 4 मिनट का अंतराल है कि 2 मिनट पीछे 2 मिनट आगे वो चल रहा है तो 4 हो गया। 2 मिनट यानी एक दिन का, एक एक को पकड़ा बनने दोनों भाइयों को, सोहन मोहन को 2 मिनट यानी एक दिन, 2 मिनट यानी एक दिन, प्रत्येक दिन बराबर 4 मिनट, 12 घंटे और 60 मिनट को कन्वर्ट कर दो जो भी है तो 7, तो 12 घंटे होते और ये आ जाएगा आपका 60 मिनट में 1 सेकंड, ठीक है। तो 720 मिनट आ गया तो 180 इसको भाग दे देंगे तो जाएगा 180 दिन। समझ। एक लास्ट क्वेश्चन बाकी इसका, फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को हम समझ लेते हैं। यहाँ पर 4 को समझते, यदि एक घड़ी 1 सेकंड, यदि एक घड़ी 6 मिनट तेज है, यदि एक घड़ी 6 मिनट तेज और एक घड़ी 6 मिनट तेज और दूसरी घड़ी 4 मिनट तेज है। अब देखो एक जैसे ही पूछा है, तेज है, तब दोनों, क्योंकि वो पहले पीछे आगे पूछता था, अब उसने एक ही लैंग्वेज पूछी, समझ में आ गया। तब दोनों एक साथ कब होगी, तब दोनों एक साथ कब होगी, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम देखने वाले हैं। दोनों सुइयों का अंतराल देखेंगे अपन कि भाई दोनों सुइयों का अंतराल, तो दोनों सुइयों का अंतराल क्या होगा। सिंपल सी बात है, 6 मिनट तेज बोल रहा है, 4 मिनट ये भी तेज बोल रहा है, ये दोनों एक जैसी परिभाषा होगी तो 6 में से 4 गया, बच्चा कितना 2 मिनट, कितना आ जाएगा 2 मिनट आ जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी पहले ही बोल के रखा हुआ है, आपको बोल के रखा था ना 720, तो मतलब वो 720 के बराबर मैंने आपको पहले बोला था कि 720 मिनट जो है किसी भी क्वेश्चन में आएगा डिवाइड कर दो उसको, जो भी मिनट है ना, कितना जाएगा 2 मिनट। तो अपन क्या कर देंगे, यहाँ से डे निकल जाएगा क्या निकल जाएगा आपका डे। एक फॉर्मूला भी है 720 बटे में, देखो 720 बटे में x मान लो बराबर यहाँ निकल जाएगा आपका डे। तो डे बराबर तो 720 बटे में x की वैल्यू है 2 मिनट, इसको काटा पीटी कर देंगे, आंसर आ जाएगा 360 मिनट। क्या आ जाएगा 360 मिनट, कितना आ जाएगा 360 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। आया या नहीं क्वेश्चन का आंसर हमें पता होना चाहिए ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम करते हैं। अब ये हमारे जो हो गए पूरी तरीके से ख़त्म हो गए। अब हम करने वाले हैं पुराने क्वेश्चनों को सॉल्व।